बिहार में 2024 के चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और सीट का बंटवारा भी लगभग फाइनल होता जा रहा है। भीतरखाने में अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसको लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव उन सारी बातों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर या नीतीश कुमार के चाहने पर बन जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा होने लगी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसकी क्या स्थिति होगी। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो चर्चा बहुत ज़बरदस्त है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए सेफ सीट का जुगाड़ किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए नालंदा कहा जा रहा था कि सबसे सेफ सीट है, लेकिन यहाँ आरसीपी सिंह का दबदबा अब धीरे धीरे कायम होने लगा है। ऐसी स्थिति में मुंगेर नीतीश कुमार के लिए चयन किया जा रहा है कि मुंगेर की सीट पर नीतीश कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, जिससे कि वो केंद्र में प्रधानमंत्री की दावेदारी के समकक्ष पहुंच जाए। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि मुंगेर में वर्तमान स्थिति में ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कब्जा है। लेकिन इस सीट पर बहुत सारे ऐसी बातें देखने को मिली है कि अक्सर इस सीट पर तभी जीत हुई है जनता दल यूनाइटेड की जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए में रही है। ये सीट 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी और लोक जनशक्ति पार्टी में वीणा देवी इस सीट पर चुनाव जीती थी और सांसद बनी थी। 2014 में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार खासम खास माने जाने वाले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव हार गए थे। वहीं अगर बात करें तो 2014 के बाद एक बार फिर से 2015 में चुनाव हुए और आपने ये बात देखा होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे और महागठबंधन के तहत उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए थे। उसके बाद से 2017 में उन्होंने फिर से एक बार एनडीए का दामन थाम लिया था और यहीं वो लोकसभा चुनाव के लिए अपने लिए सीटों का इंतजाम कर लिए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते के तहत जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता दिलाया था,
भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बना दिया और दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूले में 50% सीटें नीतीश कुमार को दे दी, जिसके कारण राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक बार फिर से 2019 में चुनाव में खड़े हुए और इस बार उनका सामना था कांग्रेस की नीलम देवी से, जो अनंत सिंह की पत्नी थी। काफ़ी ज़ोर शोर से और काफ़ी कहा जा रहा है दमखम के साथ वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन जो स्थितियाँ सामने आई उसमें जीत नहीं सकी। अब इस बार नीलम देवी मोकामा से अपने पति के जगह पर चुनाव लड़ी और जीती भी। इसका सीधा मतलब था कि इस बार वो महागठबंधन में थी और जनता दल यूनाइटेड का उनको साथ मिला था। अब इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने की कवायद में राष्ट्रीय जनता दल लग गया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चर्चा भीतर खाने में ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार के लिए मुंगेर सीट सबसे मुफीद होगी और मुंगेर सीट पर उन्हें अनंत सिंह का साथ मिलेगा। मोकामा में जदयू के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के नीलम देवी को जीत कर लेकर के कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अब आगे नीतीश कुमार को वहाँ जीतने के लिए मदद करेंगे और ये उनका रिटर्न गिफ्ट होगा। देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये गठबंधन कायम रहता है तो भीतर खाने में जो चल रही है चर्चा, उस पर कितना ज़्यादा अमल किया जाता है। इस बार 2024 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है, वहीं नीतीश कुमार महागठबंधन के साथियों के साथ प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद पाल रखे हैं। ऐसी स्थिति में अनंत सिंह का साथ मिला तो नीतीश कुमार के लिए ये सीट जीतना हो सकता है कि आसान हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि अब 2 खंडों में बट गई है, उसमें चिराग पासवान के गुट को मुंगेर का सीट भी दे सकती है, जिस पर से चुनाव में एक बार फिर से वीणा देवी उतर सकती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।